नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो ये आज का जो सत्र है बड़ा विशेष है, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से हमारे परम पूज्य, परम आराध्य, परम प्रिय, परम आदरणीय गुरु महाराज ओम अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद श्रील जयपताका स्वामी गुरु महाराज के स्तुतिगान तथा उनके सुस्वास्थ्य हेतु प्रार्थना सभा एवं हम गुरु महाराज के श्री वृंदावन धाम में आगमन की चर्चा हेतु उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं इसके विषय में जानकारी देना चाहूँगा कि किस प्रकार गुरु महाराज का यहाँ आगमन का जो आयोजन है वो किस प्रकार हुआ है, वो जानकारी मैं आपको सबसे पहले देता हूँ। सबसे मुख्य बात यह है कि उनकी तारीखें जो है वो इस प्रकार सुनिश्चित हुई है। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आयोजन क्या है। तो आयोजन है जिसे कहते हैं सफारी। सफारी अर्थात बहुत सारे भक्त या लोग मिल कर के किसी यात्रा पर निकलते हैं, जहाँ पर कुछ अंग्रेजी में कहते हैं एडवेंचरस, यानी कि कुछ रोमांचक गतिविधियाँ होती है, उसे सफारी कहते हैं। और जिसमें बहुत ही आनंद आता है, वो मुख्य उसका हेतु रहता है सफारी का। तो इस सफारी में ऐसी ऐसी जगहों पर जाया जाता है जहाँ पर आम तौर पर लोग नहीं जाते। सफारी में ऐसा सब होता है, किंतु ज़रूरी नहीं कि हम गुरु महाराज वाली जो सफारी है उसमें ऐसा ही होगा, किंतु फिर भी बहुत रोमांचक होगा। बहुत सारे भक्त मिलकर जाएंगे और ये हम जैसे यात्रा करते हैं ब्रज यात्रा, उस प्रकार की यात्रा होगी, किंतु उसमें उद्देश्य थोड़ा अलग हो सकता है और कथाएं ज़्यादा और दर्शन कम, ऐसा होगा। क्योंकि इसमें सबसे प्रथम तो हमारे परम पूज्य श्रील गुरु महाराज उपस्थित रहेंगे। साथ ही साथ उनके साथ बहुत उनके वरिष्ठ सन्यासी गुरु भाई भी रहेंगे, जैसे श्री श्रीमद श्रील भक्ति विघ्न विनाशन नरसिंह स्वामी महाराज, उनके गुरु भाई हैं। और ऐसे अन्य भी कुछ उपस्थित हो सकते हैं सन्यासी। फिर
उनके वरिष्ठ शिष्य सन्यासी जैसे श्री श्रीमद श्रील भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज जी उपस्थित रहेंगे। श्रील भक्ति परिव्राजक स्वामी महाराज, भक्ति भागवत विजय स्वामी महाराज जी और ऐसे अनेक उनके शिष्यगण जो सन्यासी है वे रहेंगे उपस्थित। अन्य वरिष्ठ प्रभुपाद शिष्य रहेंगे उपस्थित। बहुत सारे प्रभुपाद शिष्य उपस्थित रहेंगे तथा बहुत वरिष्ठ भक्त इसमें उपस्थित रहेंगे इस यात्रा में। तो सबसे पहले तो ये एक संतों का मेला भी है जिसमें बहुत सारे संतों के दर्शन हमें एक साथ प्राप्त होंगे। ये उसका बहुत ही सुंदर एक सुअवसर हमें मिलेगा, बहुत सारे संतों के दर्शन का। तत्पश्चात एक और सबसे बड़ा दूसरा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि साधु जनों का जो संघ है उसे शास्त्र सबसे पहले रखता है, तो मैं भी उसे पहले रख रहा हूँ। दूसरा सबसे बड़ा लाभ है गुरु महाराज का प्रत्यक्ष संघ हमें 15 दिन तक उपस्थित मिलेगा। अर्थात लगभग 14 दिन समझिए पूरे, अगर आप पूरा समय रहते हैं तो 14 दिनों तक लगातार गुरु महाराज का संग प्राप्त हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा दुर्लभ अवसर है। और आज यहाँ पर श्री वृंदावन धाम में भी JSS मीटिंग थी दोपहर को, तो हम वहाँ गए थे और माधवकांत प्रभु जी जो गुरु महाराज के निजी सेवकों में से वरिष्ठ हैं, तो उन्होंने अपने लेक्चर में बताया कि न भूतो न भविष्यति। न भूतो अर्थात ऐसा कभी पहले हुआ नहीं है भूतकाल में, और न भविष्यति ऐसा लगता नहीं है कि अब दोबारा ऐसा कभी हो भविष्य में, कि गुरु महाराज ब्रज में आते हैं तो केवल 3-4 दिन रुकते हैं, उससे अधिक नहीं। किंतु पहली बार है कि गुरु महाराज यहाँ पर 14 दिन रुकने वाले, और ऐसा बहुत बड़ा सुअवसर है कि एक साथ 14 दिनों तक आप उनके दर्शन लगातार कर पाएंगे और उनका सानिध्य, उनके लेक्चर सब मिलता रहेगा। तथा उनके गुरु भाई और प्रियजन जो हैं, गुरु महाराज के प्रियजन, उनके प्रियजन हैं उनके गुरु भाई सब, यानी अन्य प्रभुपाद शिष्य, उनके दर्शन और उनकी सेवा का भी लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये और एक बहुत बड़ा सुअवसर आज माधवकांत प्रभु जी बता रहे थे कि आप सबके लिए है कि आप गुरु महाराज की निजी सेवा यदि प्राप्त नहीं भी होती है तो भी आपको गुरु महाराज के प्रियजनों की सेवा प्राप्त होगी, जिसका अर्थ है कि गुरु महाराज की ही सेवा समझो। तो ये एक बहुत बड़ा सुअवसर मिलेगा। और आयोजन किस प्रकार है, तो आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा इसको, क्योंकि इसी के आधार पर आप लोगों को तय करना है कि आप इसमें भाग लेना चाहते हैं अन्य या नहीं लेना चाहते हैं। तो ये सबसे पहले कौन सी तारीख को होने वाला है, तो तारीख है सबसे पहले ये 31वीं मार्च से प्रारंभ हो रहा है। तो जो इसमें भाग लेने वाले हैं उनको कम से कम 29 या 30 मार्च को यहाँ पहुँचना होगा। और ये 13 अप्रैल को गुरु महाराज जी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो आप यूँ समझिए कि 14 अप्रैल तक का ये पूरा यात्रा की अवधि है। इसमें आप पूर्ण रूप से भाग ले सकते हैं या आपकी इच्छा अनुसार भी भाग ले सकते हैं कुछ दिनों तक। आप यदि चाहो कि हम इसमें से केवल 3 दिन, 6 दिन, 8 दिन भाग लेना चाहते हैं तो ऐसे भी हिस्सा ले सकते हैं, वो आप पर है।
इसमें आयोजन ऐसा है कि पहले 5 दिन गुरु महाराज जी गोवर्धन में बिताएँगे। तो गोवर्धन में रह कर के सभी को वहाँ रहना और गोवर्धन से फिर अन्य स्थानों पर विचरण करने भ्रमण करने जाना। और बाकी के 7 दिन जो हैं तो वे 7 या 8 दिन ऐसा जो भी बनता है बाकी, वो सब बाकी के दिनों में गुरु महाराज श्री रहेंगे वृंदावन में और वृंदावन से फिर अन्य स्थानों पर जाने वाले। तो पहले मैं यात्रा की ही बात पूर्ण रूप से कर लेता हूँ ताकि आप तय कर पाओ कि आप आना चाहोगे कि नहीं। उसमें यदि आप केवल उनके साथ जाना, जहाँ पर भी जाते हैं, और प्रसाद लेना, उतना ही अगर आप चयन करते हो, यानी कि आप उसमें हिस्सा लेते हो और फिर रहने की व्यवस्था यदि आप अपने आप करते हो, तो प्रसाद और ट्रांसपोर्टेशन, बस जो भी जहाँ ले जाती है बसें ये वो, और आपको जो दिन भर जो प्रसाद मिलता है उसका संपूर्ण खर्च, संपूर्ण 15 दिन के आयोजन का खर्च 5,000 प्रति व्यक्ति है। 5,000 प्रति व्यक्ति इसमें अ, और ये सारा आयोजन गुरु महाराज के द्वारा हो रहा है, अर्थात उनकी जो सफारी टीम है उसमें हमारे एक बहुत वरिष्ठ गुरु भाई हैं मरीचि प्रभु, जो जिनका शरीर जो है वो विदेशी है, मैक्सिको के हैं। तो ये गुरु महाराज के सबसे पहले निजी सेवक थे मरीचि प्रभु। आज माधवकांत प्रभु बता रहे थे कि महावरा प्रभु ने जब सेवा प्रारंभ की उससे 20 साल पहले से मरीचि प्रभु उनके निजी सेवक थे, यानी बहुत ही सीनियर निजी सेवक और सबसे सीनियर बल्कि, और बहुत सीनियर हमारे गुरु भाई हैं। बहुत ही सुंदर उनका संघ है, उन्होंने बहुत अच्छा सब आयोजन किया। तो उनके अंतर्गत ये यहाँ पर ये सारा आयोजन हो रहा है और अ, उनके द्वारा ये जो आयोजन है उसमें 5,000 प्रति व्यक्ति सभी के लिए ये सुनियोजित किया गया है। बहुत ही कम राशि है वास्तव में, ये बहुत अच्छा है। उसमें 3 टाइम 2 या 3 टाइम जो भी प्रसाद देंगे और यातायात। उन्होंने ये भी बताया कि यदि आप रहना चाहते हैं, वही अगर वो लोग आपका आयोजन करें तो उसका खर्च अलग होगा, लेकिन वो हमें उनको जनवरी में जनवरी 30 तारीख से पहले बता देना होगा कि हम उनके वो हमारा आयोजन करें। वो कर सकते हैं आयोजन, उसका खर्च अलग होगा, वो उन्होंने बताया नहीं है कितना खर्च होगा। दूसरी बात कि यदि आप मानो कि केवल 5 दिन, 6 दिन, 4 दिन अटेंड करते हो, तो भी क्योंकि इतने ज़्यादा लोग आएँगे पूरे विश्व से, तो उसमें ऐसा गिनती करना कि इसका कितना हुआ, उसका कितना, ये बहुत कठिन हो जाएगा। केवल अकाउंट करने के लिए बहुत ज़्यादा श्रम जाएगा। तो वो समय बचाने के लिए उन लोगों ने ऐसा तय किया है कि चाहे आप 1 दिन रहो या 15 दिन, सभी के पास 5,000 की ही राशि वसूल की जाएगी, क्योंकि अन्यथा अकाउंट बहुत मुश्किल हो जाएगा अकाउंटिंग करना। तो इसीलिए जितने दिन आप रहो आपकी मर्ज़ी है, 5,000 सेवा अर्पण करनी है। गुरु महाराज जी को ही जाती है सेवा। तो ये आयोजन है। उसमें जैसे मैंने बताया पहले 5 दिन गोवर्धन में और फिर बाकी के जितने भी दिन हैं वो वृंदावन में निवास होगा। अगर आप उनके निवास के द्वारा सब आयोजन करवाते हैं तो वो लोग सब आयोजन कर देंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। या आप भी अपने आप यहाँ निवास का आयोजन कर सकते हैं। अब दूसरी बात तो ये हुई पूर्ण रूप से सफारी की बातें। अच्छा, सफारी की और एक बात कि कहाँ-कहाँ जाएँगे। तो इस बार ब्रज यात्रा में सफारी में विशेष रूप से उन्हीं स्थानों पर जाएँगे
जहाँ-जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब ब्रज में आए और उन्होंने जहाँ-जहाँ यात्रा करके जहाँ-जहाँ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जहाँ-जहाँ गए, उन सभी स्थानों पर जाएंगे गुरु महाराज और हम सब उनके साथ। तो ये सफारी का आयोजन है कि जहाँ-जहाँ भगवान श्री चैतन्य गए, वहाँ पर ही जाना है। क्यों जाना है वहाँ पर ही? एक उसका बहुत विशेष प्रयोजन है। अ, हम लोग जब इस बार ब्रज यात्रा में हमारे साथ जो आए थे, जब चरण पहाड़ी गए थे हम काम्यवन में, कामवन, तो आपने कुछ भक्तों ने शायद देखा हो सकता है, मैंने तो नहीं दिखाया था क्योंकि मैंने खुद भी नहीं नोटिस किया था, लेकिन आप में से कुछ भक्तों ने शायद देखा हो सकता है कि वहाँ पर अंदर की साइड में अ, कामवन में ऊपर एक श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह बने हुए हैं, अगर किसी ने नोटिस किया हो तो वो हमारे गुरु महाराज जी के द्वारा वहाँ पर स्थापित है। तो इस प्रकार से गुरु महाराज जी के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु जहाँ-जहाँ गए, वहाँ-वहाँ भगवान श्री चैतन्य के चरण चिन्हों को स्थापित करने का आयोजन है। चरण चिन्ह, आप समझते हैं कि चरणों का जो चिन्ह रहता है, ऐसा एक और फिर पूरा ये अ, मार्बल का एक छोटा मंदिर जैसा होगा, उसके बीच में एक चरण क कमल कमल होगा, कमल के बीच में चरण चिन्ह, ऐसा स्मारक स्थापित करना होता है वहाँ। तो कितना करना है? तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हमारे प्रभुपाद जी के गुरुदेव, उन्होंने 108 जगहों पर ऐसे चरण चिन्ह स्थापित करने का आयोजन किया था श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, और उन्होंने ये कार्य प्रारंभ किया और वे केवल 8 जगहों पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 8 जगहों पर चरण चिन्ह स्थापित कर पाए। उसमें से भी 5 जगह तो साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में। तो गुरु महाराज जी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के उसी मनोभाव को, उसी मनोकामना को पूर्ण करने का ये आयोजन कर रहे हैं। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जो इच्छा है कि सभी जगह पर जहाँ चैतन्य महाप्रभु गए वहाँ वहाँ स्थापित हो, तो वहाँ स्थापित होगा। और विशेष रूप से जैसे बता रहे थे कि केवल वृंदावन के अंदर, सिर्फ वृंदावन के अंदर ही 40 जगहों पर चरण चिन्हों की स्थापना करनी है और संपूर्ण ब्रज में 108 स्थानों पर हो जाएगी ऐसा आयोजन। उसमें से कुछ कुछ जगहों पर हो चुका है, जैसे पिछली बार गुरु महाराज आए पिछले साल, तो उन्होंने राधा कुंड, श्याम कुंड पर किया, चरण चिन्ह की स्थापना की है, और इस प्रकार उन्होंने कुछ कुछ जगह पर स्थापना की है गुरु महाराज। तो ये पूर्ण मुख्य आयोजन है श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पावन श्री चरणारविंद की चरण छाप, चरण चिन्ह जो है, जिसे कहते हैं पाद पीठम, पाद पीठम कहते हैं, तो पाद पीठम की स्थापना करने का मुख्य आयोजन है। तो जहाँ जहाँ गुरु महाराज ले जाएंगे वहाँ वहाँ कथा करेंगे, श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन की बात बताएंगे और वहाँ पर पाद पीठम की स्थापना करेंगे। तो ये मुख्य आयोजन है और इसमें कोई भी भाग ले सकता है, कोई भी हिस्सा ले सकता है, उसमें कोई ऐसी बाधा नहीं कि ये नहीं वो नहीं, कोई भी जो चाहे, चाहे वो गुरु महाराज का शिष्य हो या ना भी हो, तो भी वो उसमें भाग ले सकते हैं। ये है आयोजन। ये हुआ, ये सब हुई यात्रा को लेकर के हम चर्चा। गुरु महाराज की के विषय में जो चर्चा, विशेष 2 चर्चाएं। एक तो गुरु महाराज जी जब 31 तारीख को, 3 मुख्य घटनाएं हैं इसमें, आप इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत सतर्क होकर सुनिएगा कि 3 मुख्य
घटनाएं होने वाली है जब गुरु महाराज जी यहाँ पधारेंगे। सबसे पहली बात है, गुरु महाराज जी जब 31 तारीख को वृंदावन में आएंगे तो संपूर्ण वृंदावन के ब्रज के जितने भी गोस्वामी मंदिर हैं, उनके जो भी मुख्य मुख्य है, उन सभी को आमंत्रित किया जाएगा। और चारों वैष्णव संप्रदाय जो हैं, वो चारों वैष्णव संप्रदाय के मुख्य जो भी हैं सन्यासी गण या तो उनके वरिष्ठ गण सन्यासी है, तो उन सभी को भी आमंत्रित किया जाएगा। क्यों? गुरु महाराज जी का स्वागत करने के लिए। क्यों ऐसा विशेष स्वागत करवा रहे हैं दूसरों के पास? इसलिए क्योंकि चारों वैष्णव संप्रदाय में जितने सन्यासी हैं, उन सभी सन्यासियों में सबसे वरिष्ठ हमारे गुरु महाराज जी हैं। आपको बहुत आश्चर्य होगा ये जानकर और बहुत आनंद भी होगा। ये बहुत गर्व की भी बात है कि हमारे गुरु महाराज जी केवल इस्कॉन की बात नहीं, सारे वैष्णव संप्रदायों में सबसे वरिष्ठ सन्यासी हैं। और इसलिए उनका स्वागत और सम्मान करने के लिए सभी वैष्णव संप्रदायों के अध्यक्ष आएंगे और यहाँ जितने गोस्वामी मंदिर हैं, लोकल जितने बाबा जी आदि सब हैं, उन सबको आमंत्रित किया जाएगा। सभी आकर के उनका स्वागत करेंगे। 31 तारीख को ये बहुत बड़ा आयोजन होगा, इसमें उनका बहुत बड़ा सम्मान होगा। उसके पश्चात गुरु महाराज उसी समय चले जाएंगे गोवर्धन, और सभी लोग जो उनकी यात्रा में रहेंगे वो सब भी गोवर्धन जाएंगे। 5 दिन वहाँ रहने के बाद जब लौटेंगे तो 9 तारीख को 9 अप्रैल को विदेशी कैलेंडर यानी कि अंग्रेज़ी कैलेंडर के अनुसार, अंग्रेज़ी पंजिका के अनुसार गुरु महाराज का जन्म दिवस है। तो गुरु महाराज जी इस बार 75 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं, 75 ईयर्स। और गुरु महाराज के 75वें की सालगिरह यानी हम उसे व्यास पूजा कहते हैं। तो वो तिथि के अनुसार, वैदिक तिथि के अनुसार एकादशी के दिन आता है। और वो एकादशी आ रही है 17 या 18, कौन सी तारीख है देखना पड़ेगा उसमें, 17 या 18 अप्रैल को आ रही है। लेकिन 9 अप्रैल को अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार उनका जन्म दिवस है। और गुरु महाराज यहाँ होने के कारण ऐसा आयोजन किया गया है कि संपूर्ण नॉर्थ और वेस्ट इंडिया के जितने लोग हैं सब एकत्रित होंगे और एक मिनी व्यास पूजा यहाँ पर ही मनाएंगे। तो गुरु महाराज की एक व्यास पूजा इस बार 9 अप्रैल को मन जाएगी, यहाँ पर मनाई जाएगी। और दूसरी मुख्य व्यास पूजा फिर मायापुर में जो हर साल मनाते हैं वैसे मनाई जाएगी, जिसमें पूरे विश्व से सब लोग आते हैं, हजारों। लेकिन यहाँ वाली जो व्यास पूजा है उसमें कितने लोग आएंगे? तो ऐसा आयोजन है और ऐसा अनुमान है कि कम से कम 10,000 लोग इसमें हिस्सा लेंगे। यहाँ वाली व्यास पूजा में भी इतने भक्त यहाँ आएंगे सभी जगह से। तो ये दूसरा मुख्य क्या कहेंगे सुअवसर है गुरु महाराज के विषय में। पहला तो 31 को उनका स्वागत और 9 अप्रैल को उनकी व्यास पूजा का सुअवसर, जो बहुत ही दुर्लभ अवसर है। और तीसरा जो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर है, हो सकता है, वो है 10 अप्रैल को गुरु महाराज जी वृंदावन में सभी को दीक्षा प्रदान करेंगे। तो उस दिन यदि आप अधिकृत हैं, यदि तब तक आप अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार कर पाएंगे तो आप दीक्षा के अधिकारी हो जाएंगे और फिर आप श्री गुरु महाराज जी से दीक्षा ग्रहण कर पाएंगे। तो ये है संपूर्ण आयोजन जिसके विषय में मुझे आपको अवगत करवाना था। और मुख्य हेतु है आप लोगों की दीक्षा जो बहुत ही समय से रुकी हुई है। बहुत भक्त
दीक्षा लेने के इच्छुक हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो मैं भी बहुत ही काफ़ी समय से इसी आकांक्षा से बहुत बहुत इच्छा कर रहा हूँ कि आप सब जल्दी से जल्दी दीक्षित हो जाए गुरु महाराज जी के हाथों, और आप सबका परम कल्याण हो, पावन हो जाएँ आप। आप सोच सकते हैं कि हमारे गुरु महाराज जी की क्या अवस्था है, जहाँ पर संपूर्ण चारों संप्रदाय में सबसे वरिष्ठ सन्यासी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी आध्यात्मिक स्थिति और हर तरह से क्या स्थिति में है। तो ऐसे गुरु महाराज जी के द्वारा दीक्षित होना, ये अपने आप में बहुत बड़े गर्व की, एक अभिमान की बात है ये। आप अभिमान कर सकते हो कि आप ऐसे सन्यासी से दीक्षित हैं जो चारों संप्रदाय के सबसे वरिष्ठ सन्यासी हैं। ये बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है। लेकिन आपको हृदय से उनसे उनके साथ जुड़ना होगा। और मैं पिछली बार बता रहा था, आज आप सबको अगर नहीं बताया हो तो फिर बता देता हूँ। यदि आप गंभीरतापूर्वक श्री गुरु महाराज से यदि दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो आपको प्रतिदिन आज से लेकर के जब तक आपकी दीक्षा ना हो तब तक प्रतिदिन रोज गुरु महाराज से, श्रील प्रभुपाद से और ठाकुर जी से रोज प्रार्थना करनी पड़ेगी, करनी चाहिए कि कृपया हमें दीक्षित करिए, कृपया हम पर दया करिए, हम बहुत पतित हैं, अधम हैं, आप हमें अपनी शरण प्रदान कीजिए ताकि हम अ, आपकी सेवा में प्रस्तुत हो सके और हम हमारा कल्याण कर सके। तो ये अ, बहुत ही विशेष बात है, इसके लिए आप सबको अ, तैयारी बहुत ही ज़ोरों शोरों से करनी है, आध्यात्मिक तैयारी करनी है, प्रार्थनाएं रोज करनी है, भिक्षा मांगनी है गुरुदेव से कि दीक्षा प्रदान कीजिए, हमारा कल्याण कीजिए। और आपको परीक्षा के लिए पूर्ण रूप से तैयार होना है कि आपको दीक्षा के लिए जो जो भी आवश्यक है वो सब पूर्ण रूप से उसकी तैयारी करनी है। बोलिए समदर्शी प्रभु। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। जय। जी गुरु जी, बोलिए। यात्रा के विषय में जैसा है, हमने थोड़ा टिकट देखा था तो उसमें दिक्कत ऐसा सब आ रहा है कि कुछ भक्तों का शायद एग्जाम हो सकता है उस टाइम, अभी तो उसका पता नहीं चलेगा। तो हम क्या टिकट अभी निकाल के रख सकते हैं? एग्ज़ाम एग्जाम कौन सी डेट को हो सकती है? ज्यादातर वही टाइम पे होता है सभी का, और सब संयुक्त होता है तो अच्छा है, कौन से टाइम पे होता है तो स्कूल का। उसी टाइम मतलब उन्हीं 15 दिनों में ही एग्ज़ाम रहती है सबकी? ज्यादातर ही संभावना रहती है, और शायद गुरु महाराज का कृपा होंगे तो शायद अभी नहीं भी होंगे इस साल। तो तो अब थोड़ा अच्छा, ओ अच्छा, मैं एक और बात बताना भूल गया हूँ जो पहले बता देता हूँ, क्षमा करिए। कि इस आयोजन में हमारे ग्रुप के द्वारा वहाँ पर, यहाँ पर जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें कुछ सेवा की भी अपेक्षा की हुई है इन लोगों ने। तो अगर आप लोग यहाँ आने ही वाले हैं तो फिर हम एक गुट बना करके, एक ग्रुप बना करके कुछ विशेष सेवा ग्रहण कर सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में कि सभी के जूता चप्पल संभालने की सेवा, या तो सामान संभालने की सेवा, या प्रसाद वितरण की सेवा, या सफाई की, कोई भी एक सेवा हम पूरा ग्रुप हमारा ले सकता है। तो ये भी एक विशेष अवसर है कि हम मिल कर के उतने दिन सेवा अर्पण कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ये एक रह गया था पॉइंट, तो मैं बताना चाह रहा था। तो समदर्शी प्रभु बता रहे हैं कि उस समय पर एग्ज़ाम होने का भय है सभी का, परीक्षा। तो फिर मेरे ख्याल से
अगर एकदम सुनिश्चित ना हो, पहले तो जिनके बच्चे हैं जो स्कूलों में हैं, उन्हें स्कूल में जा कर के वहाँ प्रिंसिपल या तो उनसे डिस्कस करना चाहिए। और यदि ये परीक्षा ऐसी हो कि जिसमें नहीं अटेंड करेंगे तो चलेगा, तो किसी तरह से उनसे परमिशन स्कूल से ले सकते हैं। और स्कूल से पहले जानकारी ले सकते हैं कि परीक्षा कब होने वाली है। अगर वो लोग जानकारी दे देते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा। अगर मान लो कि जानकारी नहीं देते, तो फिर और वो कुछ कुछ भी नहीं बताते हैं किसी भी तरह से, तो फिर आपको रिस्क लेकर के टिकट बुक करना पड़ेगा कि भाई शायद ना हो और शायद हो। वो आपके ऊपर है कि क्या करना, वो आप स्वयं ही इसका डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन मेरा एक ही कहना है कि चाहे परीक्षा हो या ना हो, या आपके पास धन की व्यवस्था हो या ना हो, या जो कुछ भी हो, और कुछ नहीं तो कम से कम 3 दिन, और 3 भी नहीं हो सकता है तो कम से कम 2 दिन तो यहाँ आना ही चाहिए। और वो है 9 और 10 तारीख अप्रैल में, जिस दिन गुरु महाराज की यहाँ व्यास पूजा मनाई जा रही है, और दूसरे दिन जिस दिन गुरु महाराज दीक्षा प्रदान कर रहे हैं। वो 2 दिन तो आप अपने कैलेंडर में पहले से मार्क करके रख ही सकते हो कि कम से कम इन 2 दिनों में तो यहाँ आना चाहिए। ऐसा मेरा मत है, निजी मत है। आगे आप लोगों की इच्छा है, किंतु मेरा निजी मत ऐसा रहेगा कि आप लोगों को इन 2 दिनों तक तो यहाँ पर निवास करके गुरु महाराज का आशीर्वाद और सानिध्य लेना चाहिए। ठीक है प्रभु जी? जी बाबू जी, और एक थोड़ा सा पूछना था। जी। ऐसा भी हो सकता है कि हम सबको यहाँ से जो भी जाए 30 35 40 जन, तो अगर सभी 2 दिन 3 दिन के लिए जाते हैं तो 3 दिन जाना उचित रहेगा, कि कोई अगर चाहे तो 15 दिन के लिए भी जा सकता बिल्कुल, है? एकदम सबसे पहली प्रायोरिटी तो पूर्ण 15 दिनों की ही रहती है। अर्थात मेरे विचार से तो सबसे पहला आयोजन ऐसा ही करना चाहिए कि 15 दिन वहाँ रहे, यहाँ रहे। दूसरा, मैंने तो यहाँ तक सोचा है कि अगर इस बार आप लोग अप्रैल में आ जाते हैं, तो फिर हम अक्टूबर में यात्रा नहीं निकालेंगे। तो आपका, यानी ऐसे मान लो कि आप अ, अक्टूबर में जो आते हैं यात्रा में, ब्रज यात्रा में, उसकी जगह आप अप्रैल में आ रहे हो। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि गुरु महाराज का संग और ब्रज की यात्रा, ये ऐसा अवसर कैसे मिलने वाला है दोबारा जीवन में? फिर दोबारा ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। ऐसा है, मान ही लो आप कि ये एकमेव अवसर है। अर्थात संपूर्ण जीवन काल में एक ही अवसर, जब गुरु महाराज के साथ यात्रा करने का अवसर। तो मैं तो कहता हूँ, आपके बच्चे यदि 10वीं या 12वीं या ऐसी कोई बोर्ड की कक्षा में ना हो, तो किसी डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट का सुंदर सा आयोजन करके भी कुछ भी, यानी कि ए एन केन प्रकारेण आप किसी भी तरह से छुट्टियां ले करके इसमें जितना हो सकता है आपको हिस्सा लेना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर आपके पास लक्ष्मी की व्यवस्था ना भी हो, तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपको ये परामर्श दे रहा हूँ कि आप कहीं से लोन लेकर के, कहीं से किसी से भिक्षा मांग करके भी, किसी भी तरह से व्यवस्था करके गुरु महाराज के साथ रहने का यह अवसर गंवाना नहीं चाहिए। आगे सब ठाकुर जी संभालेंगे, आपको ये अवसर नहीं गंवाना चाहिए। मेरा ये निजी मत है कि अगर 15 दिन रह सकते हो तो बस आप समझ लो कि आपका वीज़ा जो है, आपका वीज़ा उस पर स्टैंप लग जाएगा। आपका वीज़ा कहाँ का वीज़ा? गोलोक धाम का वीज़ा। उस पर स्टैंप लग जाएगा कि आप गुरु महाराज के साथ 15 दिन ब्रज में रहे, तो फिर जो नित्य ब्रज धाम है, वहाँ पर आपका प्रवेश एकदम
स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ, ये अधिकृत है ये सब। तो कहने का तात्पर्य है बहुत बड़ा अवसर है। जीवन में एक ही ऐसा अवसर मिलता है, लगता है, स्पष्ट है और आपको गँवाना नहीं चाहिए। आपको उधार करके, आपको किसी भी तरह से छुट्टियाँ ले करके, कुछ भी करके इसमें हिस्सा लेना चाहिए। ये मेरा निजी परामर्श है आपको। मैं जानता हूँ जो परीक्षा का ही समय है वो बहुत बच्चों की परीक्षा होती है, लेकिन यदि बोर्ड की एग्ज़ाम ना हो उस समय या बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ना, जैसे मान लो अगर मेरा बच्चा हो और 8वीं 9वीं कक्षा में ऐसा हो और उसका मान लो कि जैसे वो पास भी हो जाता है अगर तो भी वो अगले स्टैंडर्ड में जा सकता है उसी स्कूल में, यानी स्कूल से निकाल नहीं दिया जाएगा या ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो मैं मेरे बेटे की उस महीने वाली जो एग्ज़ाम है वो फाइनल एग्ज़ाम नहीं होगी शायद, ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि फाइनल एग्ज़ाम मई में या ऐसे होती होगी, पता नहीं है मुझे फिर। तो अगर फाइनल एग्ज़ाम है तो फिर क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर फाइनल एग्ज़ाम ना हो, टेस्ट हो बीच में, तो मैं अवश्य ही उसको अ, छुड़वा ही दूँगा कि और अगर फाइनल एग्ज़ाम हो भी, तो भी एक बार स्कूल से बात करूँगा कि कुछ ऐसी परिस्थिति हो, तो क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं हम स्कूल में किसी से कि तो आप उनको पास कर देंगे, धक्का पास कर देंगे और दूसरे उसमें भेज देंगे कि क्या करेंगे? ये आपको सोचना है, आपके ऊपर है सब। आप लोग इसका प्लान करिए। उसके लिए कुछ भी, यानी गुरु महाराज के लिए क्या नहीं किया जा सकता। मैं थोड़े दिन पहले उदाहरण दे रहा था। ये शायद आप लोगों ने सुना भी होगा मुझसे कभी कि 2011 10-11 में या 11 में होगा शायद, मुंबई में आए थे गुरु महाराज। हम लोग उनके दर्शन के लिए गए थे और गुरु महाराज का सानिध्य प्राप्त हो रहा था और फिर मैं एक प्रोजेक्ट लेकर के गया था, उनसे चर्चा करनी थी गुरु महाराज से। तो मैं उनके सामने बैठा था गुरु महाराज के और हमारी वास्तव में टिकट, वापसी की टिकट बुक हो गई थी ट्रेन की और रात को 8 बजे की ट्रेन थी और उस समय महावराह प्रभु जी ने देखा कि अ, मेरे पास अच्छा प्रोजेक्ट है। उन्होंने कहा कि आप आइए और गुरु महाराज के साथ चर्चा कीजिए। तो मैं बैठ गया, गुरु महाराज के साथ चर्चा करने लगा, सारा प्रोजेक्ट उनको सुनाया। गुरु महाराज को बहुत अच्छा लगा और फिर अचानक गुरु महाराज ने पूछा कि तुम कैसे जाने वाले हो? मैंने बोला गुरु महाराज ये ट्रेन से जाने का आयोजन है। बोले कब की टिकट है? मैंने बोला आज की। बोले कितने बजे की? मैंने बोला 8 बजे की। तो उन्होंने सामने घड़ी पर देखा दीवार में, उस समय घड़ी के अंदर 8 बजे हुए थे और मेरे सामने देखा, फिर घड़ी के सामने देखा, फिर मेरे सामने देखा। 8 बजे की ट्रेन और तुम 8 बजे यहाँ मेरे सामने बैठे हो, तो कैसे जाओगे? तो मेरे मुख से अनायास ही निकल गया कि गुरु महाराज वो तो माया की ट्रेन है, असली ट्रेन में तो मैं अभी बैठा हूँ, तो मुझे क्या चिंता है। तो गुरु महाराज जी ने अपने दोनों हाथ कर कमल लिए और मेरे सर के ऊपर ऐसे दबा करके आशीर्वाद दिया। तो ये जब गुरु की के सानिध्य की बात होती है तो अ, सब कुछ छोड़ देने के लिए तैयारी होनी चाहिए, तभी गुरु के बहुत विशेष आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। और मैं आज जानता हूँ कि उस आशीर्वाद का क्या फल है, वो मैं जानता हूँ। जो कुछ भी मैं, यानी मैं तो कुछ हूँ नहीं, लेकिन अगर कुछ है तो वो सब गुरु महाराज के उन आशीर्वादों का फल है कि जो आपके सामने प्रस्तुत है। तो इस तरह से यदि गुरु को प्रसन्न करते हैं तो उनके विशेष आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। उनके लिए सब कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि एक परिवार जब गुरु महाराज की का ऑपरेशन होने वाला था तो उनके धन की आवश्यकता थी।
तो एक परिवार ने अपना घर बेच दिया, 50 लाख रुपए उन्होंने अपना घर बेच दिया और एक किराए के मकान में, भाड़ा के घर में चले गए रहने के लिए, और अपना घर बेच करके 50 लाख रुपए गुरु महाराज को अर्पण कर दिए उनके ऑपरेशन के लिए। देखिए, आप कल्पना कर सकते हैं कि उनके ऊपर कैसे विशेष आशीर्वाद बरसे होंगे गुरु महाराज के। और उनका तो इस प्रकार से गुरु की सेवा की जानी चाहिए। स्टेशन में गुरु अपनी बैग खुद उठा रहे हैं, हम अपनी बैग खुद उठा के अपने रास्ते चल रहे हैं। तो ये तो बहुत बढ़िया आयोजन है भाई। इस तरह गुरु की सेवा होती है तब तो हो गया फिर आपका कल्याण। तो ये तो नेट प्रैक्टिस है हमारी, तो हमारे बीच में फाइनल एग्ज़ाम तो गुरु महाराज के साथ ही है आपकी। तो अगर आप गुरु की सेवा के लिए क्या त्याग कर सकते हो, उसकी छोटी सी परीक्षा आती है, तो आपको उस परीक्षा में पार होना चाहिए। मैं कहता हूँ ऐसी परीक्षा दोबारा आने वाली भी नहीं है। ऐसा अवसर कभी जीवन में मिलेगा नहीं और इसको कभी गंवाना चाहिए नहीं। कुछ भी करो, जोल मोल चक्कर गोल कुछ भी चलाओ, लेकिन इसमें बस आ जाओ और गुरु महाराज के आशीर्वाद प्राप्त कर लो, तो बस आपका हो जाएगा कल्याण। ये मैं निश्चित रूप से जानता हूँ, मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि गुरु महाराज के आशीर्वाद में कितना पावर है, उसका मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाण मैं जानता हूँ कि उनके आशीर्वाद में बहुत अभूतपूर्व शक्तियाँ हैं। तो ये आप उसको गंवाना नहीं चाहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, और आप अवश्य ही हिस्सा लेंगे हर प्रकार से, ऐसा मैं मानता हूँ। तो आगे आपकी इच्छा है, जैसे आप लोग, आपके अंदर भी चैत्य गुरु है जो आपको गाइडेंस देंगे, वैसा आप करेंगे। और कोई प्रश्न या कुछ दुविधा हो तो बताइए, अन्यथा फिर गुरु महाराज के लिए एक श्री नरसिंह मंत्र की माला, यानी कवच मंत्र की माला करेंगे उनके सुरक्षा के लिए। और फिर अच्छा, एक और मुख्य बात गुरु महाराज के, यानी माधवकांत प्रभु बता रहे थे कि हम सबको प्रतिदिन ये भी प्रार्थना करनी चाहिए अब आज से लेकर के अप्रैल तक, कि गुरु महाराज स्वस्थ रहे। प्रतिदिन 2-4 माला ज़्यादा करनी चाहिए कि गुरु महाराज स्वस्थ रहे और वे आ पाए यहाँ पर अप्रैल में, और हम सबको आशीर्वाद दे पाएँ और हमारे साथ 15 दिन बिता पाएँ और फिर भी स्वस्थ ही रहे, बीमार ना हो। ऐसा आशीर्वाद और ऐसी प्रार्थना प्रतिदिन आपको करनी चाहिए, ऐसा निवेदन माधवकांत प्रभु जी कर रहे थे। तो आप ये भी अवश्य